नहीं होगा। बोलो क्या चाहिए, मेक चाहिए। बोलो सारा, बोलो रो करके देखो, रो रही है ये बच्चा रो रही है, नहीं दे रहा है। आपके घर का बात हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन असलम, मुजफ्फरपुर बिहार से। तो आज की जो ये वीडियो है, व्लॉग है, वो शादी व्लॉग है। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। और ट्रैवलिंग भी व्लॉग है, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं। हमारा तो मुझे मेरे भगने की शादी अटेंड करनी थी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, क्योंकि वो लोग वहीं रहते हैं। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरी भाभियाँ, मेरी बहन, हम लोग सब लोग साथ ही जा रहे थे। तो हमारा जो ट्रेन था वो दानापुर से पुणे के लिए था। और बीच में हाजीपुर में वो थोड़ा सा स्टे करता है, तो हम लोग हाजीपुर से ही पकड़ लिए थे ट्रेन। तो लगेज हम लोगों को कुछ ज़्यादा था, क्योंकि शादी में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा लगेज ज़्यादा रहता है। तो अब हम लोग पुणे पहुंच चुके हैं। और यहाँ मेरा भगना जो है वो हमें पिक करने के लिए आ गया था। तो हमारे जो उन लोग का रूम था वो यहाँ स्टेशन से 1 घंटे की दूरी पे थी। तो पुणे में ये 4th टाइम आई हूँ। मतलब शादी से पहले मैं यहाँ 2 बारी आ चुकी हूँ, और शादी के बाद 1 बारी आई थी। और ये मेरा नेक्स्ट ट्रिप है, मतलब कि शादी के बाद 2nd टाइम मैं ये पुणे यहाँ जा रही हूँ। तो ये उन लोगों का रूम था, यहाँ हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ बच्चे लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो ये मेरी आपी की बेटी है आयज़ा, और यहाँ मेरी छोटी सी भतीजी है, और ये मेरे आपी का बेटा अरहान है। तो यहाँ बच्चे लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और हमें क्या था ना कि पैकिंग करनी थी, लड़की का सामान से पैक करना था। तो यहाँ पर जो है फुटवेयर, ये पहले मैं पैक कर रही हूँ। एक्चुअली में जो ट्रे हम लोगों ने लिया था, मेन ट्रे जो था कपड़े के लिए, वो थोड़ा कम पड़ गया था, तो इसलिए हमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा। तो ये मैं कार्डबोर्ड से ही बना रही हूँ ट्रे। इस पे बस हमें पेपर डाल देना है, ऐसा कोई भी फैंसी पेपर लेमिनेट कर देना है इसे। और उसके बाद फिर ऊपर से हम कपड़े डाल के, या जो भी डालना है हमें डाल करके इसे ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट पॉली से हमें पैक कर देना है। तो एक्चुअली क्या है, वो जो आप फुटवेयर देख रहे हैं वो हम लोग मुजफ्फ़रपुर से ही लाए थे। मुजफ्फ़रपुर मोती झील मार्केट का ही है। अगर आपको पसंद आए या जानना हो कि किस शॉप से मैंने लिया था, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं ज़रूर बता दूँगी। तो ये जो है, ये हो गया आपका लहंगे का सेट हो गया। लहंगे का ये चूड़ी है और सैंडल है। और फिर एक जगह हम लोगों ने निकाही दुपट्टा और निकाही सैंडल हमने डाल दिया था, क्योंकि निकाही जोड़ा जो था वो पहले ही जा चुका था। पहले ही, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट लोगों को देखना होता है, तो इस वजह से उनका डिमांड था कि पहले ही भिजवा देने। तो हम लोगों ने पहले ही वो वाला निकाही सूट भिजवा दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम लोगों ने ये पैक कर दिया। फिर हमें जो ड्रेस पैकिंग करनी थी, तो मैंने बहुत सारा पहले से पैक कर दिया था। रिकॉर्ड में कर नहीं पाई थी, इसलिए जो मैं ये मैं इस पर पॉली चढ़ा चुकी हूँ पहले से। पॉली, ट्रांसपेरेंट पॉली आप डाल लें, और इसे पीछे नीचे से टेप से, सेलो टेप से इसे स्टिक कर ले। उसके बाद फिर ये जो नेट है, ये हम लोगों ने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, आप कमेंट कर देना। तो फिर ये हम लोगों ने ऐसा कट कर लिया था, इसको बीच से टाई कर दिया था, ताकि एक अच्छा सा लुक शेप आ जाए। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग साइड में हॉट ग्लू गन से हमें स्टिक कर लेना शेप। आप जैसा भी चाहे, जिस तरह से रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। फिर ये हमने आर्टिफिशियल फ्लावर बंच लिया था, तो ये भी मीशो से ही हम लोग मंगाया था। मैं आपको ज़रूर से डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हमें नेट लगा देना है, उसके बाद फिर फ्लावर को बीच में डाल देना है। ये बहुत सिंपल सा तरीके से बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। तो फिर हमने लहंगा भी इस तरह से पैक किया था। तो क्या था ना, फ्लावर हमें थोड़े कम पड़ गए थे लहंगे पे, नहीं तो मुझे बीच में भी डालना था, और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा आना वो भी टाइम पे पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैं नहीं लगा पाई वहाँ पर, और कुछ कम हो गए थे, तो मैंने ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर के लगा दिया था। तो ये हमें जो बंच मंगाए थे वो कम पड़ गया था, तो मैंने ऐसा कुछ फ्लावर ऐसे हॉट ग्लू गन से स्टिक करके एक बंच बना दिया था। तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा था उस सब पे डाल दिया था। और ये सारी चीज़ें थी जो लड़की को जानी थी। ये नथ है, पायल है, यहाँ पे नेकलेस है, टीका है, पेंडेंट एंड चेन है, एंड नोज पिन था, रिंग था, फिंगरिंग, ये सारी चीज़ें लड़की को जानी थी। सो आप सिंपली इसी तरीके से अपने घर पे भी आप पैकिंग कर सकते हैं ड्रेसेस। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद से पैक करी थी। मेरी आपी, मेरी मम्मा, ये लोग हमें हेल्प करी थी मुझे।
और अब हम लोग यहाँ पे निकाही पोटली पैक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो हमने छुहाड़ा लिया, चॉकलेट ली, मखाने लिए और जो साबूदाना आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, जो भी वाइट कलर में, तो एक वाइट में था एक पिंक में था ये, तो वो भी हमने डाला। तो ये सारी चीज़ें पोटली में हम डाल रहे थे। तो हम लोग क्वांटिटी फ़िक्स कर लिए थे कितना डालना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोटली तैयार कर रहे थे। तो इस तरीके से ऐसे ही डालकर हम लोगों ने बहुत सारी पोटली तैयार करी, मैं मेरी आप ही हम दोनों मिल कर के। तो ये सारी चीज़ें भी हमें करनी थी, तो ये सारी चीज़ें पैक भी कर ली। तो ये सब ऐसे मैं पैक कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी। इसे निकाही तबर्रुक भी कह सकते हैं, निकाही पोटली भी कह सकते हैं। तो ये मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, और ये वीडियो मैं बहुत टाइम पहले ही बना चुकी थी, बट इसकी एडिटिंग में मुझे इतना टाइम लग गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे हल्दी आज थी, तो हल्दी से यहाँ पे जो है ना, अपार्टमेंट में ये लोग रहते हैं तो पूरा डेकोर तो नहीं कर सकते, तो बालकनी में थोड़ी लाइटनिंग डाली हुई थी उन्होंने। तो यहाँ पे लाइट लगा हुआ था और ये फ्लैट था, और इसके जस्ट सामने उधर साइड में, राइट साइड में और उधर करके था एक फ्लैट बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे एक रूम वहाँ पे उन्होंने लिया हुआ था, तो वहीं पे सारे फंक्शन करने थे, हल्दी वगैरह वहीं पे हुआ था, और यहाँ हम लोग स्टे किए हुए थे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, हल्दी का यहाँ पे डेकोरेशन हो चुका हुआ था, हम लोग रेडी होकर के सब लोग आ गए। तो मैं, मेरी आपी, मेरी भाभी, हम सब एक जैसे ही कपड़े पहने थे, जो मैंने अपने भाई, हम लोगों ने अपने भाई की शादी में बनवाई थी। और यहाँ मैं उपटन तैयार कर रही हूँ। तो ये उपटन का ना बहुत बड़ा एक कहानी स्टोरी है, क्योंकि यहाँ उपटन मिल ही नहीं रहा था लोगों को, ये भी नहीं पता था कि उपटन एक्चुअली में होता क्या है पुणे में, महाराष्ट्र में। बहुत मुश्किल से फिर लास्टली हम लोग ऑनलाइन ही मंगाना पड़ा ये, बहुत ढूंढा हम लोगों ने बट नहीं मिल रहा था उपटन, तो ये ऑनलाइन मंगाना पड़ा। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मुश्किल हो जाएगा ये उपटन मिलना। अगर हमें पता होता तो मैं पहले बिहार से ही लेकर चली आती, वहाँ बहुत नॉर्मल है, कॉमन है, मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे लड़का बैठ जाएगा और इसे हल्दी लगाने का रस्म शुरू होता है। तो आप देखिए कैसे लगता है, एंजॉय करें। तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं, तो उस बिल्डिंग से हमें उस बिल्डिंग में जाना है। तो अभी हम लोग सब हल्दी हो गई, सारा रस्म हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया, फिर हम लोग वापस आ गए। बीच में जब भी हमें टाइम मिलता तो हम ये गेम खेलते थे, गिट्टी या 5 स्टोन इसे कहते हैं। आप लोग ज़रूर बताना आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ये बहुत टाइम बाद हमने ये गेम खेला था, बचपन में खेला करते थे। इसके बाद फिर हमने बारात के एक दिन पहले रात को ही हमने मेहंदी लगाई, मैंने मेहंदी लगाई। तो मैं कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं लगा रही थी, सिंपल ही हम लोग सब ने यही वाली ट्राई करी थी, इंस्टेंट मेहंदी। तो यहाँ पे मेहंदी का सॉन्ग चल रहा था और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी। मेरी आपी मेरे को मेहंदी लगा रही थी, मैंने उसे लगाया, वो मुझे लगाई। फिर नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ बारात के लिए निकल जाते हैं। तो ये बारात हमारा जो स्लीपर बस में हम लोग सब लोग ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि एक दिन लगता है जाने में। तो हम लोगों ने शाम को हम लोग निकले थे और कल नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे सारे लोग हम लोग इकट्ठे थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने ट्रैवलिंग के टाइम पे भी, क्योंकि एक साथ ही इतने सारे लोग, हम लोग रात को सोए कम और खेले ज़्यादा, आई मीन इन्जॉय ज़्यादा किए। तो फिर रात को ना क्या है ना कि वहाँ से निकलने के बाद डिनर के लिए हम लोगों को एक स्टॉपेज में हम लोग रुके वहाँ पर, और यहाँ पर सब लोगों ने अपना डिनर किया, मैं भी अपना डिनर कर रही हूँ। इसके बाद फिर हम लोग चले आते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये कुछ ऐसा व्यू था। बुरहानपुर बारात आई थी, तो ये बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश में है ये।
तो पुणे से ये 1 घंटे की एक दिन की दूरी पे होता है। तो यहाँ हम लोग शाम को बैठे थे, सोए थे, उसके बाद फिर सुबह को पहुँच जाते हैं। और यहाँ बारात के लिए ये लड़का और उसके फ्रेंड, उनके भाई बहन सब लोग, भाई लोग रेडी थे, सॉरी बहन नहीं है उसकी। तो और मैं भी रेडी हो गई थी और हम लोग रेडी होकर के फिर पहले हम लोग लड़की के पास गए, क्योंकि उसे नथ पहनाना था। तो उन्होंने कहा था कि नथ आप लोग आकर के पहना देना। निकाह हो गई थी मस्जिद में, उसके बाद फिर यहाँ भी पूछ लिया गया था, उसे नथ पहनाना था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, पता नहीं, मुझे ये बात तो पता नहीं थी कि 5 जो भी मैरिड वुमेन होती हैं उन लोगों को नथ ऐसे छुलाया जाता है जो भी। तो उसके बाद फिर नथ पहनाया गया। तो ये लड़की को नथ डाला जा रहा है, ये मेरी मम्मी उसे नथ डाल रही है। तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी माशाल्लाह से। इनका नाम है, जो मेरी भगनी की जो वाइफ हुई, तो उसका नाम है फ़ज़ीला। और यहाँ लड़के मेरा जो भगना है वो अपने फ्रेंड गैंग में अपने पिक्चर्स वगैरह ले रहा था। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, ये बारात का यहाँ पर इवेंट था। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को खाने के लिए दिया गया, मतलब हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं सारे लोग। तो मैं थोड़ा रेडी हुई थी, तो मैं अपना पूरा पिक्चर या वीडियो नहीं ले पाई थी, तो मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दे रही हूँ। ये मेरा आउटफिट है। और फिर यहाँ पे लड़का लड़की का निकाह हो चुका हुआ था पहले ही। और यहाँ पे लोग लड़का लड़की दोनों साथ में बैठे थे, तो मैं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्लिप दिखा दे रही हूँ। तो ये दुल्हन थी, इधर दुल्हन की सासू अम्मा मतलब मेरी नंद, और वो मेरी मम्मी है उस साइड पे। और यहाँ पे बहुत प्यारी लग रही थी दुल्हन। और ये निकाही दुपट्टा था, ये डाला हुआ था। और इनकी सिस्टर लोग भी थी, और ये मेरी बेटी लोग बहुत ज़्यादा ही जो कि बोर हो चुकी थी। और क्योंकि वो लोग इतनी हेवी ड्रेसेस में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं, इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। फिर यहाँ पे थोड़ा लड़का लड़की दोनों का थोड़ा फ़ोटोशूट, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होगा, और उसके बाद फिर हम लोग फिर वापस से चले जाएंगे। तो यहाँ पे का मैंने कुछ सीन कैप्चर किया। फिर यहाँ पे जूता चुराई की भी रस्म की गई थी, और वो भी हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग रूम के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमें शाम को ही निकलना था ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पहुँच जाए। तो यहाँ पर अभी ये सारे पिक्चर्स वगैरह लेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे, और वहाँ फिर बस में बैठ कर के फिर हमें वापस भी जाना था। तो मैं यहाँ पर अब हम लोग वहाँ पे रूम पे जा रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा अपना जो बैंगल का लिया, बहुत प्यारा सा लग रहा था मुझे। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग वापस आने के वक्त में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय की। जो फ़ज़ीला थी उनसे हम लोगों ने बात भी करी, अपना इंट्रोडक्शन दिया हम लोगों ने कि हम लोग कौन है, मतलब उनके कौन क्या लगता है। मामू है, तमीज से बात करो। हम मामू है, वो तुम्हारे खाला है, हम भाई बहन का रिश्ता हो ना। कुछ भी बोले, बाहर में जाओ, आपकी मामी है, इज्जत है, बदतमीज कम बोलो। तुम उसको मारो, फिर हम तुमको मारेंगे। हम अपनी भगनी को मार देना। तुमको बड़ी दिक्कत हो रहा है, इसको। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं पुणे। और ये दुल्हन है, हम लोग सब लोग बस से नीचे उतर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग रूम में जाएंगे। तो एक्चुअली वेलकम के लिए कोई नहीं था, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बस 35 लोग ही बारात में गए थे, और उतने ही लोग बस में गए और निकाह करके हम लोग शादी करके लड़की को लेकर चले आए थे। तो ये इस्लामिक टाइप से शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डिमांड वगैरह नहीं थी, इधर साइड से कुछ भी नहीं था। और फिर जैसे इंटर करने के बाद मैं सोची कि रूम में ले जाऊँगी, बट नहीं, रूम में अभी नहीं ले जाना था, क्योंकि गेट छिकाई की रस्म करनी थी। तो मेरी आपी और मेरी बेटी लोग गेट छिकाई की रस्म करेंगे। मैं भी दूसरे रिश्ते से उसकी बहन ही लगती हूँ, बट शादी के बाद रिश्ता चेंज हो गया। चलिए बिना देख दियो, आओ आयशा चल। ऐसे नहीं आने देना है अंदर। क्या नेगोशिएट हो सकता है क्या? नहीं होगा, पक्का है। थोड़ा आधा कर दे क्या? बढ़ाया जाता है। अरे खर्चा बहुत बढ़ गया है, खर्चा बहुत हो गया। चल, इसमें कंजूसी है, बहन लोग के मामले में कंजूसी। बहन लोग का तो बस एक बार है खर्चा। मेरे बच्चा हमको चाहिए, नेक चाहिए। बोलो सारा, बोलो, रो करके देखो, रो रही है ये बच्चा रो रही है कि नहीं दे रहा है। कैसे बता दीजिए क्या दे रहे हैं, क्या है? कुछ नहीं, से ज्यादा पैसा दे सकते हैं, आपको रिसेप्शन में अच्छी खातिरदारी कर सकते हैं। वो क्या है? और सबसे मेन चीज ड्रॉप करते वक्त गुस्से में नहीं गाड़ी चलाएंगे, आराम से। पता होता है तो सर फोड़ दिए, तो ये गुस्से में गाड़ी चला रहा है। छोटे बच्चा का देख दीजिए सारा। ये देखो क्या दे रहा है भाई, क्या दे रहा है भाई। थैंक यू बोल दो भाई को, थैंक यू बोलो।
थैंक यू आयशा। अरे थैंक यू बोल हम गुस्सा में चला इसलिए हम थैंक यू नहीं बोलेंगे, गुस्सा में गाड़ी क्यों चला रहे। आइए पहली बार आकर कैसा लग रहा है? एंट्री मिला है दुल्हन की वजह से, नहीं तो बाहर बैठो। दोनों का एक साथ बहुत मान है जिनका बार बार टूट रहा है। तोड़ के दिखाइए, तोड़ के दिखाइए, तोड़िए ना, उंगली तोड़िए। उंगली तोड़ना नहीं मानती है, नहीं मानती है। हम देखे हल्दी में भी उन्हीं का कट 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 टूट रहा है। ये लो सारा मोबाइल लो, अभी टूट रहा है। इसके बाद यहाँ पर खीर खिलाई की रस्म होती है। तो यहाँ पर सब दुल्हन के हाथ से सारे लोग खीर खाते हैं। तो यहाँ पे वही खिला दो। नहीं इसको भी वैसे ही खिलाना। नहीं वैसे नहीं, इसको भी वैसे ही खिलाना। हम बहन है ना। तू नहीं, आप भाभी है ना। नहीं इसको भी वैसे ही खिलाना है। नहीं ऐसे ही खाना होगा। नहीं वैसे ही खाना है। आपके घर का बात है, मेरी मम्मी कचरा उठाती है इसे। कचरा नया है। नहीं बस अपने बीबी के हाथ से खाने के लिए रेडी हुई। नहीं ऐसे ही खाना पड़ेगा। साफ पन्नी है कचरा खाना। तुम इस्लाम गवारा नहीं करता। खाना मुंह पे लगा देगी। क्या खाना खिला दीजिए। नहीं ये कभी रिपीट नहीं करता है चम्मच। वो मम्मी डैडी का नहीं खाता है झूठा। बैठ जा बाबू, खा लो देवर खीर उतना नहीं खाता, इसको थोड़ी सा दीजिएगा भाभी, और तो कम कर दीजिए। इतना ठीक है ना। खिला दीजिए। बच्चा है, खा ले बेटा, खा ले। कम करना, मम्मी को बहुत शुगर है, 150 शुगर कर दोगी तभी खींच के रखिएगा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग में नाश्ते की रस्म होती है लड़के की। तो यहाँ जो है मेरा भगना, उसको शुरू से आदत है चाय और चूड़ा खाने की, तो वो वही खा रहा है। डाउन टू अर्थ है लड़का। तो और यहाँ पे नाश्ता लगा था और सब लोग हम लोग बैठे थे यहाँ पे साथ में दुल्हन के और दूल्हे के नाश्ते के लिए। और ये बेड ऐसा कुछ डेकोरेट था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। बट हम लोगों ने कुछ और ही सोचा था, और भी ज़्यादा डेकोरेशन करने की, बट लास्ट मोमेंट पे उसने धोखा दे दिया हमें। और फिर सॉरी, मैं बिल्कुल इंस्टेंटली कहीं से कहीं वीडियो जा रही है, इसके लिए सो सॉरी फॉर दैट। सो ये हम लोग बारात के दिन का है, नेक्स्ट मॉर्निंग का था ना। तो ये बारात में हम लोग वलीमे में आ चुके हैं। तो ये मेरा वलीमे का आउटफिट है। हम लोग सब लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग सब साड़ी पहनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग साड़ी पहने थे। मेरी आपी, मैं, मेरी भाभी, मेरी देवरानी जो थी, वो सब लोग हम लोग साड़ी पहने थे। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का बहुत सारा प्री वेडिंग फ़ोटोशूट हो चुका था। और यहाँ पे ऑलरेडी फिर फ़ोटोशूट और वीडियो वगैरह बन रहा था, मैंने भी थोड़ा सा कैप्चर किया। तो ये स्टेज पे जाने का यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा था, वीडियो बन रहा था। तो यहाँ पे स्टेज पे जा रहे थे। तो ऐसा था ना कि नीचे में और ऊपर में भी ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट थी। तो ऊपर में लेडीज़ वगैरह ऊपर बैठना चाहे तो ऊपर में बैठ सकती है, और नीचे जेंट्स के। बट हम लोग आगे ही बैठ गए थे वहाँ पर। और ये कुछ ऐसा स्टेज था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, उसका मेकअप वगैरह बहुत अच्छा था। तो ये यहाँ पर उनके मायके वाले लोग भी थे, वो लोग सब देख करके बहुत खुश हो रहे थे उसे खुश देख करके। और यहाँ पे इस तरीक़ा सा हॉल था, ऊपर में बैठने की अरेंजमेंट थी, जो लेडीज़ वगैरह चाहे तो ऊपर बैठे, जेंट्स नीचे, वैसा। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना कैप्चर कर रही थी साड़ी वगैरह पहन करके। बहुत मुश्किल हो रहा था, बट हाँ हैंडल कर ली मैं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी थी। बट वो बच्ची मेरी परेशान उतना कर नहीं रही थी, अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्टेज सजा हुआ था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। सो उसके बाद फिर स्टार्टर वगैरह आ रहा था, तो मैं वहाँ पे जाकर खा नहीं पाई थी। तो वो ट्रे ऐसे ही लेकर के आकर हमें दिया गया था कि खाने को। तो ये चिकन फ्राई ऐसा कुछ था, तो हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद फिर हम लोग डिनर के लिए आ जाते हैं। तो डिनर में बिल्कुल लास्ट में करी थी, तो ऐसे कुछ प्लेट थे, प्लेट कवर थे बिल्कुल पैक वाले। उसके बाद फिर यहाँ पे रोटी थी, स्टार्टर में कुछ था, फिर चिकन वगैरह ये सब था। तो स्टार्टर ही हम पहले खा चुके थे, सो इससे ज़्यादा मैं डिनर नहीं करी, हल्का फुल्का सा करी।
और ये यहाँ पे लड़की लोग और लड़का दोनों मतलब हस्बैंड लड़की और लड़का दोनों सॉरी डिनर कर रहे थे अपने फैमिली वालों के साथ। तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा लग रहा था। यहाँ पे फ्लावर जो भी थे तो वहाँ पे तोड़ करके वहाँ पे डाल दिया गया था। और फिर मैं थोड़ा सा रील्स का शॉर्ट्स बना रही थी थोड़ा। तो ये थोड़ा सा मैंने ऐसा बहुत अच्छा सा लग रहा था तो साड़ी वाला मैंने यूट्यूब पे डाला भी था। तो ऐसा वीडियो में डाल रही थी, बना रही थी साड़ी के साथ थोड़ा फ्लेक्स। तो वही थोड़ा बहुत मैंने किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग को जो भी लड़के को वलीमे पे गिफ्ट मिला था वो सारे हम लोग अनपैक करके देख रहे थे क्या क्या मिला। तो वो यही अनपैकिंग प्रोसेसिंग चल रहा था। सो आप देख सकते हैं क्या क्या गिफ्ट मिला। शादी की वीडियो और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, जितना भी कर पाई मैंने आपको दिखाया है। और अब हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार। सो आज की वीडियो मतलब इतना ही था और मेरे भाई आ जाते हैं हमें पिक करने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अल्लाह हाफिज़।